वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकोमलं श्रीगुरुन् विष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भं ईश्वरीणं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पाञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवाशः कनककोवशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः श्रीमद्भागवतं नौमि यस्वैकस्य प्रसादतः अजिगतानपि जानाति सर्वगमानपि गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं विद्योल्लता विलसिता नुपमाङ्गकन्ति वैदाग्ध्यकारुण्यरसाप्लुतपाद्मनेत्रा वृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णां राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्दिद्धरणिद्धरणीधरो संतानवत्सलो पूजो सन्तनो कुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च संयनसुखदायकं येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्यायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गौरचंद्र भगवान की जय, श्री युगल सरकार की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम। श्रीमन महाप्रभु के कृपा से नित्य सत्संग में
श्री परम पूज्यपाद कवि कर्णपुर गोस्वामी के द्वारा विरचित श्री श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं। यहाँ पूर्व दिवस में तृतीय सर्ग के 39 जो श्लोक तक जो है हमने उसका आस्वादन किया था। यह प्रसंग चल रहा था कि श्रीमन महाप्रभु की विवाह प्रसंग चल रहे हैं कि सची माता जो है श्रीमन महाप्रभु के विवाह कराना चाहते हैं। यानी बनवाली आचार्य आए, मैया से मिले तो महाप्रभु के हृदयस्थ भाव जाने बिना जो है बनवाली दास जी की प्रस्ताव देने पर भी जो है मैया ने मना कर दिया, मतलब प्रत्युत्तर नहीं दिए थे महाप्रभु के विवाह के लिए। तो जब बनवाले आचार्य महाप्रभु के गृह से लौट करके अपने घर में फिर पुनः जा रहे थे तो दुखी होकर के जा रहे थे, तो श्रीमन महाप्रभु के साथ बीच में ही उनका भेंट हो गया। और जब बीच में मुलाकात हो गए तो महाप्रभु के साथ बनवाले आचार्य का जो है प्रेम भाव था। तो आचार्य को दुखित देख करके महाप्रभु ने उनसे पूछा कि आचार्य ऐसा क्या हुआ, आप दुखी होकर के चले जा रहे हैं, कैसे क्या हुआ? तो फिर उन्होंने बताया कि मैं तो आपके मैया का चरण दर्शन करने के लिए ही पधारे थे, पर क्या करें अब दुखी होकर के जा रहा हूँ। तो उन्होंने जो फिर सारे प्रसंग कुछ ज़्यादा नहीं बताए। महाप्रभु सुन करके ही तुरंत मैया के पास जा कर के कहे कि मैया ऐसा कभी करना नहीं चाहिए कि कोई सज्जन महापुरुष ब्राह्मण देव आकर के हमारे घर से विमुख होकर के लौट कर के जाए। तो ब्राह्मण देव की जो प्रस्ताव था या जो भी वो चाहते थे वो अवश्य होना चाहिए। तो मैया भी समझ गई कि फिर महाप्रभु की भी इस विवाह में सहमति है। तो फिर बनवाली आचार्य को बुलाए और फिर जो है मैया ने हाँ कर दिए। तत्पश्चात बनवाली आचार्य जो है श्री वल्लभाचार्य जी के घर में जा गए और प्रस्ताव लेकर के जो है सारे उनसे वार्तालाप किए। तो वल्लभाचार्य की तरफ से भी हाई हो गई कि हमें भी कोई आपत्ति विवाह में नहीं है। तो शची देवी के निकट में पुनः बनवाली आचार्य जो आते हैं और आकर के सारे वृत्तांत सुनाते हैं और विवाह होगा जब ही निर्णय हो जाता है तो सब बड़े जो है प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसी का ही वर्णना कर रहे हैं पुनश्च। शची तथा तत्सकलं विदित्वा हर्षेण पूर्णाम विदत्तनुं स्वाम विचिन्त्य मूर्तिं निज भाग्यराशिं तनूजरत्नं निभृतं जगादो। तो माता जो है शची वहाँ जो तथा तत्सकलम विदित्वा, वो जितनी भी बात जो है बनवाली आचार्य ने आकर के कहा कि अब तो उनके पक्ष से भी हाँ है और आपके पक्ष से भी हाँ है। निताई गौर हरि बोल। तो अब पुत्र की जो परिणय की बात जो फाइनल हो गए एकदम, तो उससे जो है मैया बड़े प्रसन्न हो गए कि जो विश्वरूप था उनका विवाह कराना चाहते थे पर करा नहीं पाए। बड़े पुत्र का तो हुआ नहीं विवाह, तो पहले दुखी थे क्योंकि प्रत्येक माता पिता ही चाहते कि मेरे संतान की विवाह हो, घर गृहस्थी बसाए। तो मैया की जो मनोरथ है वो सफल हो गए। तो उस स्वकलम विदिता, वो सबको जान करके हर्षेण पूर्णम अविदत्तनम स्वम, हर्ष से जो है उनके अंग जो है पुलकित हो गई, यानी रोम रोम जो है एकदम बिल्कुल सीधे हो गए, पुलकित हो गए कि चलो हमारे काम हो गया।
विचिन्त्य मूर्तिम निज भाग्य राशिम तनोज रत्नम निवृतम जगाथ। और विचिंत चिंतन किया कि मूर्तिम निज भाग राशिम, कि मेरा बड़े भाग्य है कि जो कार्य जो मैं चाहता था वो मेरा मनोरथ जो है सफल हो गया। तो इससे तो बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि हमारी मनोरथ सफल हो जाए, क्या उससे सौभाग्य हो सकता है। तो निभृत में तनोज रत्नम, आपने जो रत्न है, पुत्र रूपी जो धन है, रत्न है, निभृतम जगाद, निभृत में जो है आपने पुत्र को श्री मैया ने कही। क्या कही? श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी आपने भाव में उसका विस्तार कर रहे हैं। विवाह मांगल्य विशेष दक्षिणो विधीयतम तत्समय सुखावह तदा तदा कर्ण स्वचित्त वृत्तिभि चकार नाथ कलनम कलानिधि। और कह रहे हैं कि मैया जो है फिर श्रीमन महाप्रभु को निभृत में यानी एकांत में पा करके और कहे कि वत्स, विवाह मांगल्य विशेष दक्षिण विधीयताम तत्समयो सुखावा, कि मांगल्य जो विवाह है उस विवाह का एक सुअवसर, यानी ऐसा कोई समय हो जो बड़े सुख प्रदान करने वाले, यानी उत्तम कोई समय है, उस उत्तम समय का निश्चय करो, विधीयताम निश्चय करो। तो तदा तदाकर्ण चित्तवृत्तिभिश्चकार नाथो कलनम कलानिधि। तो कलानिधि जो श्री गौरचंद्र भगवान है, मैया की बात को सुनकर जो है मन ही मन एक दिन जो है इन्होंने निश्चय कर लिया, और जो उत्तम उत्तम वस्तु हैं उसका जो है आगे जो है संचित करने लगे। तो आगे जो श्लोक है वो दोनों एक ही साथ में संबद्ध है। तो आगे श्लोक में कह रहे हैं, द्रव्याण्यदभ्राणि मनोज्ञ विभ्रमो मातुर्निदेशाद हरतत्तदारहो चकार कालम शुभलग्न भूषितम सोयम तदा किम स्वमेव भूषितः। तो माता की जो आज्ञा है, उस माता मैया की आज्ञा के अनुसार द्रव्याण्यदभ्राणि मनोज्ञ विभ्रम, अर्थात जो उत्तम उत्तम जो वस्तु हैं और उस उत्तम उत्तम वस्तु जो विवाह के लिए जो मांगलिक द्रव्य आदि का प्रयोजन होते हैं, वो सभी वस्तुओं का संग्रह श्रीमन महाप्रभु करने लगे। और चकार कालम शुभलग्न भूषितम, अर्थात जो है एक शुभ लग्न की विवाह का लग्न होता, तो एक शुभ लग्न का निर्णय श्रीमन महाप्रभु जो है निर्णय किए। स्वयं तदाकिम स्वयमेव भूषिता, कि मानो ऐसा प्रतीत हुआ कि वहाँ जो समय है वो स्वयं ही अपने आप विविधो जो भूषण है उस भूषण से जो है भूषित होने लगे। यानी वहाँ जो समय है सोयम तदा स्वयमेव भूषितः, कि मानो एक उत्सव का माहौल प्रारंभ हो गया, कि वह समय स्वयं ही वो उत्सव कराने में अतीव हर्षित हो गए, कि समय भी सोच रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु की विवाह काल आ रहा है तो मैं भी जो है आनंद करूं, क्योंकि सब मूर्तिमान रूप में ही विराजमान होते हैं। अब पुनश्च कह रहे हैं, मृदंग चारो धनि भंग संगे संगीत कोलाहलवोत्थृतो भूत त्वथैव तत्रातिशयो वरीयान्
नृत्योद्गमोहर्षित नर्तकानाम। कितना सुंदर बात कह रहे हैं कि उस समय की शोभा कितने अद्भुत कि विवाह जब किसी के घर में होते हैं तो फिर उसमें मांगलिक उत्सव एक अलग सा माहौल जो है प्रारंभ हो जाता है। और या तो श्रीमन महाप्रभु के विवाह की बात चल रहे हैं तो उस शोभा का वर्णन करते हुए कवि कर्णपुर गोस्वामी कह रहे हैं कि भाई क्या क्या वर्णन करे कि मृदंग चारु धनिभंग संगी कि वह मृदंग की जो मधुर ध्वनि है उसके साथ में संगीत कोलाहल उच्छ्रित भूत, संगीत कोलाहल से जो है मानो चार और गूंज उठे ऐसे ही। और तथैव दत्रातिशयो गर्यो नृत्योद्गमो हर्षित नर्तकानाम, और नर्तकगण भी उस समय जो है नृत्य करते हुए शोभामान हो रहे थे। और मानो एक जो नृत्य और वाद्य और संगीत तीनों की समन्वय से वो जो माहौल है वो बड़े ही आनंदित माहौल हो गया था, उत्सव से परिपूर्ण है और आनंद ही आनंद है। केवल ऐसा ही हो रहा है ये बात नहीं है कि विवाह हो तो केवल नृत्य हो और गाना हो और केवल मृदंग आदि बजाया जाए, उसमें और भी बहुत कुछ होते हैं। आजकल तो खास करके विवाह की जो सिस्टम ही वो सारे बदल चुके हैं। यद्यपि क्योंकि आजकल जो मुख्य जो वस्तु है उसको ही त्याग करके गुण ही को ही लोग ग्रहण कर चुके हैं। थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर को ही, इंडिया के जो भी अभी वर्तमान के समाज है या वर्तमान जो जनरेशन है वो ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर में ही विश्वास करते हैं। वो थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर को ही अपना रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर के जो लोग हैं वो इंडिया की कल्चर को अपना रहे हैं। ये दोनों में थोड़ा सा भी महाप्रभु की विवाह किस प्रकार से हो रहा है तो वर्णना करें कितना अद्भुत है। भूदेव वेद ध्वनि विश्वमंतान मृदंगनादिर्जयनाद मिश्री स्वचंदनैरा गुरवै प्रधोबै रौषेर्वद्वेश्वर राज कालः। कि महाप्रभु का विवाह हो रहा है और उस समय जो है ब्राह्मण जो है भूदेवा, जो भूदेव है यानी भूमि के जो देवता है वो भूदेव है, और उनके विद ध्वनि भी समन्ता, और वेद ध्वनि से मानो गूंज उठे हैं। देखो श्रीमन महाप्रभु स्वयं वेद पाठी ब्राह्मण थे और जब उनके अभिषेक आदि भी कराया गया तो वेदादि मंत्र से विवाह भी करा रहा है, तो उस समय वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके वेदादि पाठ कराया जा रहा है। क्योंकि स्वयं भगवान वेद नारायण साक्षात, वेद क्या है तो साक्षात नारायण है। और धर्म क्या है कि जो भी वेद प्रतिपादन करते हैं वही धर्म है, जो वेद में उपलब्ध नहीं है वो धर्म नहीं है। तो भागवत आदि शास्त्र में तो इसका निरूपण किया गया, पर दुख की बात यह है कि आजकल वेद पाठी ब्राह्मण बड़े कम ही मिल गए। स्वसखा से ध्यान करने वाले की जो संख्या है वो बड़े ही कम रह गए अपने अपने जो शाखा के अनुसार, क्योंकि अपने परंपरा का ज्ञान तो अपने शाखा से ही होता है। जैसे कि मेरे पिता है या उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, वो किस प्रकार के वेशभूषा धारण करते थे, क्या गुण से विभूषित थे, किस प्रकार वो चाल चलन थे, कैसे दिखते थे, वो मैं ही जान सकता हूँ। दूसरा करके अगर कोई कहेगा कि भाई तुम्हारे पिता ऐसे थे वैसे थे, हम थोड़ी मान लेंगे। हम तो अपनी परंपराओं को, मर्यादाओं को, अपने शिक्षाओं को जानते हैं। तो आजकल बहुत ऐसे हो गए कि नए नए लोग उत्पन्न हो रहे हैं और बिना परंपरा के ही वो इस प्रकार आकर के सिद्धांत देते हैं जो परंपरा से कभी जुड़े ही नहीं, जिसको परंपरा की बोध नहीं है। किसी की दास्यता मात्र स्वीकार करने से यानी मानसिक रूप से जो गुलाम हो जाते हैं तो जिंदगी में कुछ सोच नहीं पाता है। कली के जीव अधिक चैतन्यशील नहीं है, कली के जीव जो है अधिक विचारशील
नहीं है, उनकी चैतन्य उस प्रकार नहीं है कि वो अधिक से अधिक विचार कर सके। वो धीरे धीरे विचार तो जो है वो खत्म होते जाएगा, शास्त्र का प्रमाण है। तो शास्त्र को छोड़ करके स्वतंत्र विचार ही लोग बनाते चलेंगे, तो क्या हुआ कि परंपरा को हमने त्याग कर दिया, अपने स्वतंत्र विचार पे चल रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। अपने इतिहास को भुला करके आप कुछ आगे बढ़ नहीं सकते। जो अपने इतिहास को भूल जाते हैं, संस्कार को भूल जाते हैं, वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाता, एक दिन वो मिट ही जाता है। तो इसीलिए आवश्यक है कि आप अपनी परंपरा और संस्कार को धारण करके रखें। तो जो गृहस्थ हैं या जो वैष्णव है, उनको भी वेदादि संबंध में ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि विवाह आदि क्षेत्र में तो उसका प्रयोजन होता है। और भी बहुत सारे कार्य है जो गृहस्थ है उनके लिए तो आवश्यक हैं। तो जिसने वेदादि का पाठ नहीं किया, ये जिसने पढ़ाई नहीं की, वो अगर आकर के यज्ञ करेंगे तो वो अनधिकारी है, उसकी यज्ञ कोई सक्सेसफुल नहीं होगा। इसीलिए वेदादि जो स्वसखा से अध्ययन किए, ऐसे ही ब्राह्मण से ही जो है सारे कार्य कराया जाता। तो ब्राह्मण गण जो है अपने वेद मंत्र से जो है मानो चारों दिशाएं जो है गुंजायमान उठे उनकी वेद ध्वनि से। समन्तान मृदंग नादिर जयनाद मिश्री, और मिश्रित मृदंग ध्वनि, अर्थात मृदंग हो रहा है, बीच बीच में मृदंग बज रहे हैं, और जय ध्वनि हो रहा है कि प्रभु का जय हो जय हो जय हो। इस प्रकार जय ध्वनि स्वचंदना स्वचंदनहिर अगुरवई प्रधुपी रोशीरवद्भि स्वरराज कालो। कह रहे हैं कि जो है चंदन, अगरू, उशिर, विशिष्ट जो धूप है, उशिर होता है जो खसखस जिसको कहते हैं ना, खस जिसको कहते हैं, तो खस, तो वहाँ जो धूप है उससे बनाई हुई जो धूप है, वह धूप मानो चारों ओर जो है धूप जलाया गया, और उसके सौरभ से पूरे परिवेश जो है बहुत सुगंधमय हो गए। चारों ओर जब धूप बत्ती जलाएंगे इतनी सुगंध होते ही है, तो सुगंध से चारों ओर खिल गए, माने क्या अद्भुत एक वातावरण बन गया। पुनश्च कह रहे हैं उर्वी सदुर्वी सुररत्न दत्ताम जाजल्यमानामधिवास लक्ष्मीं आसाद्य भाते स्म सरोहिणीको यथा सुधारश्मिरथेश नाथ। अब कह रहे हैं कि उस समय में जो नाथा श्री मन महाप्रभु उर्वीस दुर्वी सुररत्न दत्तम जाजल्यमाना अधिभास लक्ष्मी, कि जो प्रधान जो ब्राह्मण है, विशेष विशेष जो ब्राह्मण है, उन ब्राह्मण के द्वारा अतिशय रूप से जो बहुत ही भव्य तरीके से जो बनाए गए जाजल्यमाना अधिभासो लक्ष्मी, अर्थात कि भव्य तरीका से जो विवाह के लिए सजाए गए और बहुत सुंदर वातावरण से अनुष्ठान कराया गया, तो इस प्रकार जो मानो जो अधिभास है, तो करे अधिभास लक्ष्मी को प्राप्ति करके, नहीं जो विवाह से पहले अधिभास होता है, तो अधिभास लक्ष्मी को प्राप्ति करके मानो आसद्य मतिस्म सरोहिणिका यथा सुधारश्मि रथी शटातो, मानो कि रोहिणी नक्षत्र में अधिष्ठित जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा के समान श्रीमन महाप्रभु शोभित होने लगे। इस प्रकार भाव है। ततो द्विजभ्यो प्रदधु प्रकामं ताम्बूलमाल्यान्नपि चन्दनानि रेजुस्त्वदाते स्वकला महन्तः स्मेराननः हर्षसमुद्रमग्नः। अब कह रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु ततो यानी पश्चात में, उसके बाद यानी अधिवास है तो अधिवास आदि कराया ब्राह्मणों ने, तो फिर उनको तो कुछ उपहार आदि देना ही होता है कि भेंट तो देना पड़ेगा। आजकल क्या होता है कि विवाह सब कुछ तो प्रसन्न होता है, पर ब्राह्मण को जब देने के लिए आता है ना,
फिर ब्राह्मण के 1000-10,000 पैसा जो भी देंगे उससे ही लोगों को काटना है कि उससे से कम करके ब्राह्मण को दे दो, और विवाह में करोड़ों खर्चा करेंगे। और आज की तो ऐसी स्थिति है जहाँ पे क्या क्या नशीले द्रव्य आदि भी प्रयोग कर लेते वहाँ पे लोग जो है व्यवस्था रहता है। आजकल के जो विवाह कलियुगी विवाह है तो उल्टी सीधी हरकत भी रखते हैं, नशीले द्रव्य आदि रखेंगे, सब कुछ ठीक है वो सब। इन लोगों की व्यवस्था ऐसी बिगड़ गई आज, भारत की परंपरा। पर जो ब्राह्मण विवाह कराया उनकी दक्षिणा के समय में आकर के भैया सार मानो की जेब से पूरे ही सब खर्चा हो जा रहा है। करोड़ों की पेंडल करेंगे, माइक वालों को देंगे, हैं बजना बजाने वालों को देंगे, इनमें कोई कमी नहीं होता है। जब ब्राह्मण की बारी आता है तो फिर मानो कि सारे पैसा ही खत्म हो रहा है। तो जिसको प्रसन्न करना चाहिए था उनको ये प्रसन्न नहीं करते। अभी तो फालतू के जो विषय में है उनको प्रसन्न करने में लगे हुए, और वो लोग बिना पैसा से कम होगा नहीं, 1 रुपया कम नहीं देंगे। अब ब्राह्मण दे भी भोले भाले आदमी सोचते कि चलो जो दे दिया सो दे दिया, यही तो हमारी जीवन यापन करना है इसी से ही, तो ज़्यादा कोई ये नहीं करते। परंतु ब्राह्मण को जो है पूर्ण रूप से उसकी दक्षिणा देना चाहिए जिससे कि वो खुश हो जाए, आनंदित हो जाए। तो श्रीमन महाप्रभु भी क्या कर रहे हैं, द्विजभ्य प्रददुष्प्रकामम। श्रीमन महाप्रभु आपने जो यहाँ ब्राह्मण वृंद आदि है उनको जो है यथेष्ट रूप से जो है तांबुल माल्यानपि, तांबुल माल्य चंदनानि, चंदन आदि, फिर वस्त्र जो है उन्होंने प्रदान किया, यथेष्ट रूप से प्रदान किए, जितनी उनको इच्छा थी उतना ही महाप्रभु ने प्रदान किया। रीजुस्तदात शकलम महंत स्मरानन हर्ष समुद्र मग्ना। तो श्रीमन महाप्रभु इस प्रकार जब भेंट प्रदान किए तो उससे जितने भी वह ब्राह्मण हैं शकलाम महानता जो है, महानता जो सब महानत हैं, महान जिनके अंतःकरण है ना, जो महान रूपी अंतःकरण से आबद्ध युक्त हैं वो महानत होते हैं। ऐसा नहीं कि मोह का ना अंत यदि महानत हो जाए कि मोह का ही अंत नहीं है, सारे विषय में आबद्ध हो। वो महान तो ही है जिसके अंतःकरण में सभी के लिए प्रेम है, सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। ऐसे जो ब्राह्मण गण है स्मरानन, और वो ब्राह्मण गण बड़े प्रसन्न हो गए श्रीमन महाप्रभु के इस प्रकार भेंट को पा करके, और हर्ष स्मरानना, मुस्कुराते हुए मानो हर्ष समुद्र मगना, आनंद के समुद्र में जो है वे सभी निमज्जित हो गए, महाप्रभु से बड़े प्रसन्न हो गए। तो भेंट दो तो ऐसे दो कि जो सामने वाला जिसको हम दान दे रहे हैं वो प्रसन्न हो जाए, उसके हृदय गदगद हो जाए, वो आशीर्वाद दे दे, बड़े प्रसन्न हो जाए कि सब मिल गया। पुनश्च कह रहे सावल्लभोभ्येत्तदा स्वदुर्वी गिर्वाण रत्नैर्द्विज सुंदरीभि महाप्रभुर्गंध सुगंधिमाल्यैः शुभादिवासं विददे विधिज्ञो। उस समय में स्ववल्लभ अर्थात विधिज्ञ स्ववल्लभ्य भृत्यो, तो कह रहे कि उस समय में जो विधि को जानने वाले, यानी विधिज्ञ का अर्थ होता है कि समस्त शास्त्र आदि के जानने वाले ज्ञाता जो वल्लभाचार्य हैं, वे स्वतदा स्वदुर्विग्रीवान रत्नर्द्विज सुंदरी भी, वह ब्राह्मण वृंद और सभी जो ब्राह्मण और ब्राह्मण वृंद के साथ में आ करके द्विज सुंदरी भी, यानी ब्राह्मणीगण के साथ में, ब्राह्मण और ब्राह्मणगण के साथ में आ करके महाप्रभुर गंध सुगंधि पल्ले, महाप्रभु को जो है सुगंधी माल्य के द्वारा शुभादिभाषम विदधे, शिवन महाप्रभु का शुभ अधिभाष विधान किया। अथ प्रभाते
विमलार्कभूषिते स्वयं कृतस्नान विधिर्यथाविधि प्रभो पितृनर्चयितुं यथा तथा नंदे मुखश्राद्धमथा करदसौ। तो श्रीमन महाप्रभु क्या किए, उसके पश्चात में जो है प्रथो प्रभाते, अब प्रभात काल में विमल आर्क भूषते, अर्थात जो निर्मल जो सूर्य है जब वो उदित हुआ, जो एकदम प्रभात काल है, उस समय में स्वयं महाप्रभु कृत स्नान विधि यथाविधि, श्रीमन महाप्रभु यथाविधि अपना स्नान आदि किए, अपनी जो संध्या वंदन आदि है वो किया। प्रभु पितृनर्चयितुम यथा तथा, और उन सभी कार्यों को करते हुए पितृगणों को अर्चना करने के निमित्त में नांदी मुख श्राद्धो मथ अथो करदसो, श्राद्धम अथो अकरदसो, श्रीमन महाप्रभु स्वयं शास्त्रोक्त रीति से जो शास्त्र में कहे गए उस शास्त्र विधि के अनुसार नांदीमुखी श्राद्ध अनुष्ठान स्वयं श्रीमन प्रभु ने किया। ततो द्विजाति श्रुति पाठनाद्यैर् मृदंगनादै पणवास्वनश्च वरांगनावक्त विनिर्गतस्ते रोलोल शब्दैस्तुमुलो महभूत। कह रहे उस समय किस प्रकार जो है यह कार्य संपन्न हो रहा है, तो वर्णना करे। ततो द्विजाति श्रुति पाठना दे, जो ब्राह्मण वृंद है वो श्रुति पाठ करे, नहीं वेद पाठ कर रहे हैं। ओम गणानंत्वा गणपति गुम हवाम इत्यादि करके जो है मंगल जो श्रुति है, मंगल श्रुति को जो है पाठ कर रहे हैं। और मृदंग नाद ही, मृदंग की नाद हो रहा है, मृदंग की ध्वनि पणवस्वनिश्च, पणव जो है बज रहे हैं। और वरांगना वक्तुर्विनिर्गति, जो वरांगना है यानी जो श्रीमन महाप्रभु के नवद्वीप के जो स्त्रियां हैं जो विवाह में उपस्थित हुई है, वे सब जो है आपने मुखारविंद से निर्गतस्ते उलु उलु रुलु उलु शब्द, तो उलु उलु शब्द जो है, उलु उलु शब्द स्तुमुलो महाभूत, उलु उलु शब्द जो है ध्वनि निकाल रहे हैं। और उस शब्द से मानो इन सभी की सम्मिलित जो ध्वनि है, उस ध्वनि के मिश्रित से एक महा उत्सव जो है मानो लग रहा है कि चारों दिशा में वो ध्वनि गूंज रहे हैं। इस प्रकार से जो है यह तुमुलो महबूत, इस प्रकार से यह महोत्सव जो है हो रहे हैं। पुनर्वर्णना कर रहे हैं। स्वचीति जाना महिला यथा यथम तत्तत्सपर्याग्रहिलास्तदावद आलम भत्रिपदाब्जहीनया कर्तव्यमेतात् भवतीभिरेव हि। सची माता जो है आपने आप को जो है अनुपयुक्त मान करके कह रहे हैं। पुत्र का विवाह हो रहा है, पर देखिए किस प्रकार विधि का पालन कर रहे हैं कि नियम तो है, नियम होते हैं, वो किसी के लिए छूट नहीं होता। वो आजकल सब छूटने वाला सिस्टम चालू हो गया कि भाई गुरुजी से जा कर के कह देंगे कि महाराज जी, किसी ने गुरुजी 108 बार जप करना ही करना है, मंत्र लिया तो गुरुजी से आकर कहेंगे गुरुजी बहुत व्यस्त है, बहुत समस्या है, कृपा कीजिए, मैं तो त्रिसंध्या का एक संध्या तक नहीं कर पाऊँगा। तो भाई जब कर नहीं पाओगे तो दीक्षा लेने की कोई प्रयोजन नहीं है। गुरुजी किसी तुम्हारे ठेका लेकर के नहीं बैठा हुआ है कि तुमसे दीक्षा दे दे और तुम्हें उद्धार करने का पूरा ठेका लेके बैठे हुए हैं। कई लोग सोचते नहीं गुरुजी का अर्थ क्या है कि दीक्षा ले लिए तो गुरुजी को क्या करेंगे कि भाई महीने में जाएंगे, दर्शन करेंगे, कुछ हाथ में सामान पकड़ा देंगे या धन दे देंगे, गुरुजी उससे प्रसन्न हो जाएंगे।
परंतु सदगुरुदेव इससे प्रसन्न नहीं होते हैं। सदगुरुदेव का धन से कोई संबंध नहीं, वस्तु से कोई संबंध नहीं। वो तो चाहते हैं कि मेरे शिष्य भजन करे और भजन करके स्वयं के कल्याण करा ले। गुरु का यही मूल दक्षिणा है, गुरु यही चाहते हैं और इससे ही प्रसन्न होते हैं। जो इन वस्तुओं से, अर्थों से प्रसन्न होते हैं, वो सही गुरु नहीं है, क्योंकि उसकी अपेक्षा, इच्छाएं, वासनाएं कुछ और है। एक सच्चे गुरु कभी यही अपेक्षा रखेंगे अपने शिष्य से कि वो भजन करे, भजन के लिए उपदेश देंगे कि दूसरे विषय के लिए उपदेश नहीं देंगे। तो सिद्धांत तो सबके लिए समान होता है, किसी के लिए न्यून नहीं होता है, किसी के लिए ज़्यादा नहीं होता है। सिद्धांत सभी के लिए समान है। तो माता जो है, अब सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि सचिदिजानम महिलम यथायथम तत्त समा स्वपराग्रह लास्तता अवदत। सची मैया जो है उस समय में वहाँ जो जितने महिला आदि हैं, जो यथावत पूजा से प्राप्त हुई, जो द्विज पत्न वृंद हैं, उनको जो है उन्होंने कहा कि हे देविया, अलम मया भक्ति पदावज हीनया, मेरे पति के श्री चरण कमल से वियुक्त हो गई, यानी मैं तो विधवा हो गई, तात्पर्य यही है। कर्तव्य में तद भवती भीरवचा, तो कह रहा है कि देखिए, अब उस पतिहीन होने से जो है ये जितने भी मंगल कार्य हैं, उस मंगल कार्य में मेरा अधिकार नहीं रहे, इसीलिए आप सभी मेरे यहाँ पुत्र का जो मंगल अनुष्ठान है वो आप ही लोग संपन्न कीजिए। इस प्रकार जो है मैया उन सभी को निवेदन किए। अब श्रीमन महाप्रभु इस बात को श्रवण कर लिया, जब मैया ने कही और श्रीमन महाप्रभु इस बात को सुना, और सुन करके जो है महाप्रभु को जो है बड़े दुख हुए। उसका वर्णन कर रहे हैं। समातुर्थ्यम करुणोदितं प्रभुर नियशम्यतात स्मृति दुःख विह्वला मुक्ता फलस्थूल विलोचनाम्भसां बिन्दुनुबाह प्रवरोर्वक्षसि। समातुरथम करुणोदितम प्रभु, इस प्रकार मैया की मुखारविंद से करुण जो वाक्य है उसको निशम्य श्रवण करके तात स्मृति दुख विह्वला, श्रीमन महाप्रभु जो है वह स्मरण करते हुए बड़े दुखित हो गए। इस वाक्य को सोच करके और पिता का याद भी करके जो है बड़े दुखी हो गए। और किस प्रकार श्रीमन महाप्रभु रो रहे, तो कह रहे मुक्ता फलस्त स्थूला, कि जैसे स्थूल मुक्ता फल, यानी जो नेत्र है, नेत्र से जब आंसू टपकता है तो जो बिंद बिंद आंसू है वो एकदम मोती की तरह होता है, तो उसको मोती के साथ तुलना करके कह रहे स्थूल मुक्ता फलम। उस प्रकार जो है उसके साथ उपमा दे करके करे, जैसे मोती होता है उसी प्रकार आंसू जो है श्रीमन महाप्रभु गिराने लगे। तो विलोचनाम भसम बिंदु बाह प्रभुर वक्षसि, वो नेत्र से टपक करके अपने विशाल जो वक्षस्थल है उस वक्षस्थल में आकर के गिर रहे हैं, और पूरे वक्षस्थल में वहाँ जो स्थूल मुक्ताफल सदृश जो अश्रु है वो पूरे वक्षस्थल को ही भिगो दिए। इस प्रकार तथा विधम तत्समये विलोक्य सा सूतम सुदीनाह सहांगनागणैर्नागणै पीतो कथम मंगल कर्म कुर्वता भीमच्यते वारिदृशोर्मंगलम। तो
उस समय में तथा विधम तत्समय विलोक्य सा सोतम सुतदान्यो सहंगणागण कह रहे कि मैया जो जब देखे कि पुत्र रो रहे हैं अर्थात श्रीमन महाप्रभु जो है बड़े दुखी हो गए, तो उनको जो है दुखी देख करके श्रीमन महाप्रभु को कहने लगे कि पुत्र तथा विधम तस्य विलोक के साथ श्रुतादिन सहांगणागण अर्थात जो स्त्री के साथ शची माता वार्तालाप कर रहे थे उनके साथ मिल करके श्रीमन महाप्रभु को उन्होंने कहा कि पुत्र पीता कथम मंगल कर्म कुर्वताम विमुच्यते बारिदृशोर मंगलम, कि इस प्रकार मंगल अनुष्ठान में तुम क्यों दुखी हो करके अमंगल सूचक जो अश्रु है वो क्यों आप जो है आप रो क्यों रहे हो, अमंगल सूचक जो अश्रु है उसको क्यों गिरा रहे हो, है ना, क्यों रो रहे हो, ये तो अमंगल हो जाएगा। इस प्रकार भाव है कि मंगल अनुष्ठान चल रहे, इतने बड़े अद्भुत तुम्हारे विवाह है और तुम रो रहे हो। तो श्रीमन महाप्रभु इस वाक्य को श्रवण करके श्रीमन महाप्रभु अब प्रत्युत्तर प्रदान कर रहे हैं। समाथुरित्यं वचनेन नाथो द्राघीयसाने स्वसितेन तेन म्लानोर्वक्षा करुणं विभाषे प्रभात चंद्रो प्रतिमास्य चंद्रः। अब कह रहे गौरचंद्र श्री गौरचंद्र भगवान माता की वह वाक्य को सुन करके समातुरथम वचने नाथ, इस प्रकार माता की वचन को श्रवण करके महाप्रभु द्रागी असम निश्वसतेना, जो दीर्घ श्वास है उसको छोड़े और मलानोर बक्षा करुणम बभाषे, और अपने विशाल बक्षस्थल को म्लान करते हुए प्रभात चंद्र प्रतिमा से चंद्र, यानी प्रभात कालीन जो चंद्रमा है उस चंद्रमा के सदृश आपने आस से चंद्र अपने मुखार बिंद को इस प्रकार मलिन करते हुए कहने लगे। धनानि किं वा मनुजान सन्ति मे ये नेदृशं मातरुदीरितं वचः तयाद्दन्नेन पराश्रयग्रहो विधेयते किं वद दुःखतप्तया। अब कह रहे कि हे माता, कि धनानि किंबा मनुजा नसंति में, क्या मेरे पास धन जन नहीं है, क्या लोक नहीं है, ये ने दृशम मातृदम बचहा, आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि धन नहीं है जन नहीं है, और इसी प्रकार आप जो है इसीलिए आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तयाद्दन्नेन पराश्रहाग्रहो विधीयते किं वद दुःख तप्तया। मैं क्या कहूँ, क्या आप समार्थशील नहीं हैं, क्या मैं समार्थवान नहीं हूँ कि आप कातर हो करके दन्य से दन्य हो करके पराश्रय, अब दूसरे पराश्रय आप हो रहे हैं। यानी जो मैया ने कहा ना कि मैं अयज्ञ हूँ तो आप ही वे मंगल अनुष्ठान करा दो, इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि आप किसी दूसरे का अपेक्षा क्यों कर रहे हैं, पराश्रय क्यों ग्रहण कर रहे हैं, क्यों सहायता मांग रहे हैं। विधीयते बड़ा दुख होता है, और इस बात से तो जो है मैं बड़ा दुखी हो गया। ते बदृष्टम द्विज संजनेभ्यो प्रकावमृक्तम रवसाद विकीर्णो
ताम्बूलमाल्यानि च गन्धवन्ति प्रोकर्षतोऽलङ्करणां शुकानि। कह रहे हैं कि तयैव दृष्टम, आपने देखा है कि द्विज संजनेभ्यो की जो भी ब्राह्मण देवता है उन सबको मैंने प्रकामृतम वृषभाद विकिरण, मैंने हर्ष के साथ में, आनंद के साथ में उन ब्राह्मण सज्जनों को तांबूल माल्य यदि यथेष्ट प्रकार से मैंने तांबूल, सुगंधि माल्य, उत्तम उत्तम जो द्रव्य है, वस्त्र अलंकार है, वो सब मैंने प्रदान किया। प्रोकर्षतु अलंकराणाम शुकानि, मैंने धन सब आदि उनको प्रदान किया, यथेष्ट रूप से किया। और वो उससे प्रसन्न भी हो गए, वो भी अप्रसन्न नहीं है। तो आप क्यों इस प्रकार बात कर रहे हैं? पित्रापिहीनो हम अकुंठ्य शक्ति किम मातरित्थम पुरतो ममोक्तम आवर्त करेषु सदैव शक्तास् तथापि यल्लौकिकमेव कुर्मः। कह रहे कि माता जो पित्रापिहीन, अहम पित्रोपिहीन, कि मैं तो पित्रे हीन हो, इसलिए अहम अकुंठ शक्ति, इसलिए मैं सामर्थ्य विहीन हो। कि मातृत्वम पुरतो ममक्तम, इस प्रकार की जो बात है आप कदापि मेरे सामने दोबारा नहीं कहेंगे। अमृत कार्येषु सदैव शक्ता, जब हम सभी दैव कर्म संपादन करने में समर्थ हैं, तथापि लोकिमेव कुर्मः, तो लौकिक कर्म का संपादन करने में बात ही क्या है, मैं तो उसको ऐसे ही कर दूं। यानी महाप्रभु अपने सामर्थ्य को कह रहे कि मेरे द्वारा कोई कार्य दुर्लभ नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैया को आश्वासन दे रहे हैं। मानो एक प्रकार से श्री भगवान अपनी जो सामर्थ्य है, भगवानत्व, वो एक थोड़ा सा झलकी जो इसका प्रदर्शन कर रहा है, मैया को विश्वास दिला रहा है कि बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि मैं समर्थ से हीन हो, मेरे में ऐसे समर्थ हैं कि समस्त दैव कर्म संपादन करने में मैं समर्थ हूँ। तो लौकिक कर्म की तो बात ही क्या है, क्योंकि विवाह आदि जो है वो लौकिक क्रिया है, लौकिक धर्म है। तो कह रहे हैं एतेरतम तस्य निशम्य माता तम सांत्वयित्वा मधुरैर्वचोभिः स्वाचन्दनैरागुरवानुलेपैर्लिलेप वक्षस्थलमात्मजस्य। उसके पश्चात क्या हुआ कि इति ऋतम तस्य निशम्य माता, इति ऋतम तस्य निशम्य तम संतयित्वा मधुरो वचोभिः। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु के वाक्यों को सुन करके मैया जो है मधुर बचवे सांत्वयित्वा, मधुर मधुर वाणी के द्वारा अपने जो बालक है, यानी श्रीमन महाप्रभु है, उनको जो है सांत्वना प्रदान करने लगे। और स्वचंदने अनुरागो वानुलेपैर्लिलेपः वक्षस्थलमात्मजस्य, आत्मजस्य वक्षस्थल, यानी अपने पुत्र की जो वक्षस्थल है, उस वक्षस्थल में जो चंदन मिश्रित जो अगुरु है उसका अनुलेपन करके उन वक्षस्थल को सुशोभित किया। इस प्रकार भाव है। त्रैलोक्य माधुर्यमयार्य कांति प्रसूनमल्याभरणानुलेपैः विभूषितस्मेरमुखो विरेजे सौंदर्य लक्ष्मीमेव प्रीत स्वयं सा। कह रहे हैं कि किस प्रकार अद्भुत श्रीमन महाप्रभु के सौंदर्य उस समय कांति को धारण किया, तो उसका थोड़ा सा झलक जो है यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं।
कि त्रैलोक्य माधुर्य मया एकांति, यानी त्रिलोक में जितने माधुर्य हैं उन सबको अगर हम मिला देते हैं तो मिलाने पे जो माधुर्य होगा उस प्रकार माधुर्य मानव श्रीमन महाप्रभु के अंग कांति में सन्निवेशित है। इतने माधुर्य से युक्त है। समस्त मानव सभी माधुर्य का आश्रय स्थल श्रीमन महाप्रभु है। तो प्रसून मल्लाभरणी अनुलेपी विभूषित स्मर मुख बिरेज, तो मैया के द्वारा जो अगुरु चंदन आदि अनुलेपन किया गया, जो माल्य आदि उनको परिधान कराए गए, तो उससे श्रीमन महाप्रभु और भी शोभित होने लगे। और श्रीमन महाप्रभु स्मेर मुखे बिरोजे, मुस्कुराते हुए श्रीमन महाप्रभु विराजमान हो रहे हैं। और सुंदरी लक्ष्मी व्रत स्वयं सा, और उनको दर्शन करने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो स्वयं लक्ष्मी ही आपके महाप्रभु के द्वारा आवृत हो रहा है। नहीं, महाप्रभु को आश्रय करके मानो स्वयं लक्ष्मी जो है विराजमान हो रहे हैं। सौंदर्य लक्ष्मी में वो, यानी समस्त सौंदर्य जो है श्रीमन महाप्रभु को आश्रय करके विराजमान हो रहा है, जिससे वो सभी सौंदर्य के पार आश्रय स्वरूप लग रहा है। इतने अद्भुत श्रीमन महाप्रभु के वह दिव्य स्वरूप है। तस्मिन् क्षणे वल्लभ भूमि देवः समाप्य कार्यपेतृदेवतानां विभूषयामास विभूषितांगीं सूतामलंकार कुलैर्महार्घै। कह रहे हैं उस समय में, तस्मिन् क्षण, उस समय में बल्लोभ भूमि देवा, तो जो बल्लभाचार्य हैं यानी ब्राह्मण देव है, समाप्य कार्यम पितृदेवतानां, यानी देवकार्य और पितृकार्य दोनों को संपन्न करके, विभूषयामास यानी भूषित किया, किनको, विभूषितांगीं सुताम अलंकार कुली महार्गे, यानी विविध अलंकार के द्वारा जो स्वभाव से ही सुंदर है, स्वाभाविक रूप से जो भूषित हो रहा है, वो सुंदर अंग वायुक्त वाली जो अपनी कन्या है उनको जो है अलंकृत किए विभिन्न प्रकार अलंकार आदि से। वरस सुंदर्य भृतांबरस्य दीजास्ततोस्यानयनाय यज्ञमुः स्वप्रेषितस्तेन ततस्त्वदैव शोभस्वरं वाचममन्दमुचुः। अब कह रहे हैं कि उसके पश्चात में बरस सौंदर्य व्रतम बरस दीजस ततस्य अनयना युग्म, अर्थात सभी सौंदर्य के आश्रय स्वरूप जो श्रीमन महाप्रभु हैं उनको लाने के लिए दीज जो ब्राह्मण दीज है उनको बल्लभाचार्य ने प्रेरण किए कि जाओ उनको लाओ। तो संप्रशन के उनको प्रेरण किया गया। तदैव शोभस्वरम वाचम अमंद मुचुः, तो कह रहे हैं वहाँ जो ब्राह्मण को प्रेरण किया गया वह सब जाकर के श्रीमन महाप्रभु के घर में जाकर के उपस्थित हुए और जाकर के शुभ स्वराम यानी बड़े ही मधुर ध्वनि से वाचम वाणी जो है कहने लगे। आनंद मुचुः अर्थात ऐसा मधुर मधुर वाणी कहे जो बिल्कुल आनंद देने वाले हैं। इस प्रकार विधि यथाम संप्रतिवत्सु यात्रा पंथान एतेषु वदा भवन्तु आथैष बंधु द्विज संजनाद्यैर् दोलामधिसृत्य यजो प्रसन्नः।
कह रहे हैं विधीयता हे वत्स संप्रति यात्रा विधीयता, कि हे वत्स अभी तुम संप्रति यात्रा विधान करो, यानी अभी चलो। पंथान एत शुभधा भवन्तु, तुम्हारे लिए ये जो मार्ग है वो शुभप्रद होगा। अथैष बंधु द्विजसंजनाद्यै दोला मधिसृत जयो प्रसन्ना, तो श्रीमन महाप्रभु प्रसन्न होकर के दोला मधिसृत्य, प्रसन्न दोला मधिसृत्य, दोला में आरोहण करके, यानी जिसको पालकी कहते हैं, जो लेकर के विवाह में पहले क्या होता था कि 4 लोग लेकर के चलते थे पालकी, जिसको दोला भी कहा जाता। तो श्रीमन महाप्रभु उसमें विराजमान हो गए। तो बंधु दीज संजनाद्य, अपने बंधु दीज ब्राह्मण आदि के साथ में, बंधु बांधव मित्र जो भी होवे उन सभी के साथ में, सज्जन वृंद के साथ में श्रीमन महाप्रभु ये जो यात्रा किए, यानी बल्हासुर के घर के ओर चल पड़े। प्रदीप्त दीपावलिभिर्विशिष्टं तस्याभिषत्सद्भवनं मनोगम, ततोऽभिगम्यालयमध्यमेन नीनाय विप्रो निज भाग्यराशिं। तो कह रहे हैं प्रदीप्त दीपावलिभिर विशिष्टम तस्या अविशत सद्भवनम मनोज्ञम। तो क्षण काल में थोड़ा गमन किए, तो गमन के कुछ पश्चात ही जो प्रदीप्त दीपावलिभिर विशिष्टम, यानी जो जल है, दीप से सजे हुए जो घर है, दीप प्रदीप्त दीपावलिभिर, यानी बहुत सारे दीप जो है जला करके सज्जित किया गया। ऐसे पूरी शोभित हो रहे जो सद्भवनम मनोज्ञम, जो बहुत सुंदर जो मनोज्ञ भवन है बल्लवाचार्य के, तस्य आवश्यक वहाँ पे आकर के उपस्थित हुए। ततो भी गम्यालय मध्यमेनम निनाय विप्र निज भाग्य राशिम। तो श्रीमन महाप्रभु और श्रीमन महाप्रभु के जो अपने बांधव आदि हैं, तो वो सभी जब वहाँ पे आकर के उपस्थित हुए उनके गृह में, तो बल्लवाचार्य निनाय विप्र निज भाग्य राशिम, बल्लवाचार्य विधाता को जो है विधाता को भी धन्यवाद दे रहे थे कि जो है आज तो मेरा भाग्य खुल गया, बड़े प्रसन्न हो गए। और स्वयं जो है आकर के श्रीमन महाप्रभु को लेकर के, यानी निज सौभाग्य राशि, अपने जो सौभाग्य राशि सदृश जो श्रीमन महाप्रभु हैं, उनको अंतःपुर में जाकर के अंतःपुर में ले गए। पाद्यादिनातं वरयां बभूवस द्विजो नवद्दीपमहोषधीश्वरं, बभो वृतस्तेन महाप्रभुस्तदा त्रैलोक्यलक्ष्मी ललितां तनं श्रुतः। तो कह रहे हैं जो बल्लभाचार्य जी हैं, उन्होंने क्या किया कि पाद्यादिनातं वरयां बहु दीजो नवद्दीप महोषधीश्वरम, जो नवद्वीप के महो औषधीश्वर है श्रीमन महाप्रभु है, उनको पाद्यादि नाम, यानी पाद्यादि के द्वारा, पाद्यादिनातं वरयां बहुवा, पाद्यादि के द्वारा वरण उनको कराया गया, और उससे मानो बहु वृतस्तीन महाप्रभुस्तदा त्रैलोक्य लक्ष्मी ललिताम तमस्या। तो महाप्रभु मानो उस समय में त्रैलोक्य की जो लक्ष्मी है, ललिता लावण्यम, जो ललित लावण्य है, उससे मानव शोभित हो रहे, तनुम श्रुतम, यानी सभी लावण्य मानव श्रीमन महाप्रभु को आश्रय किए है, वो अद्भुत लग रहे हैं। इस प्रकार भाव। सगौरचंद्र कनकांगदादिभिर्विराजमानोर्भुजान्तरः स्वयं,
कल्पद्रुमश्रीरुचिरस्य विभ्रमं जहारहारी तपनीय भूभृतः। आप कह रहे हैं सगौर चंद्र, वह जो श्रीमन महाप्रभु हैं, कनक अंगदादि भी विराजमान रूप भुजंतर स्वयं श्रीमन महाप्रभु के जो भुजा है, भुजांतर है, विशाल जो भुजांतर है, उनमें सोने से निर्मित जो अंगदादि अलंकार है उससे अलंकृत होने से बड़े अद्भुत शोभायमान हो रहे थे। कल्पद्रुम श्री रुचिरस्य विभ्रमम, मानो इस प्रकार लग रहे हैं कि जहार हानि तपनीय भभृतु, कि समस्त जो सौंदर्य है उस समस्त सौंदर्य को महाप्रभु की यहाँ शोभा प्रास्त कर रहे हैं। इस प्रकार विस्तार हो रहे सेवा कि मानो जिससे कल्पद्रुम श्री, कल्प वृक्ष और जो कनकमय यानी स्वर्ण की जो सुमेरु पर्वत है उसकी जो मनहार श्री रुचिरस्य विभ्रमम, यानी श्री यानी शोभा संपत्ति है, वो सब कुछ जहारहार तपनियो विभृतो, विभ्रमम जहारहारी तपनियो विभृतो, कि मानो सभी उनके जो मनहार जो शोभा, उन स्वभाव को भी महाप्रभु की शोभा परास्त कर रहे, या उनकी स्वभाव को अपहृत करके श्रीमान महाप्रभु के अंग में विराजमान हो रहे हैं। इस प्रकार भाव है। सूतम समानीय स्वरन्यशापति युत्स्ना विभुस्नापि तदेकवधूगणां प्रभावनिध्वस्तमेस्र संचयां स्वालं कृतं तां प्रभवे ददो द्विजः। तो उसके पश्चात में जो वल्लभाचार्य जी हैं, द्विजः वल्लभाचार्य जी समानियम सुताम समानियम अपनी कन्या को लाए, और वो कन्या किस प्रकार है तो वर्णना करे। स्वरन शापति स्नापितो दिग्बधुगणम, कि शरद काल की जो रात्रि है उसके जो पति है निशापति अर्थात चंद्रमा है, तस्य योस्नाम मीव, उसकी योजना के समान स्नापित दिग्बधुगणम, स्नापित कर रहे जो दिग समूह है, दिग्बधुगण है, तो उस स्वादृश्य जो अपनी कन्या है, प्रभाव निधस्ततो मिश्र संचयाम, यानी प्रभाव निधस्त तमिश्र संचयाम, कि जैसे चंद्रमा शरतकालीन चंद्रमा पूर्ण जब होता है तो पूरे अंधकार को विनाश कर देते हैं, अंधकार नहीं रहता और सबको जो है स्नात कर देते हैं। आपने योजना से, क्योंकि उसमें कोई ताप नहीं है। उसी प्रकार जो वल्लभाचार्य की कन्या है वह अपने अंग की कांति के द्वारा मानो सभी जो अंधकार है उसको जो है दूरीभूत करते हुए, सभी को आनंद देते हुए, स्नापित करते हुए जो है विराजमान हो रहे हैं। स्वालंकृतम प्रभुदजो दिजो, ऐसे जो कन्या है वह कन्या को अलंकृत करके यानी सजा करके तम तम प्रभु ददो दिजहा, श्रीमन महाप्रभु के हस्त में समर्पण कर दिया। बोलो श्रीमन महाप्रभु की। तो विवाह का एकदम बिल्कुल प्रारंभ तो ही चुके थे, अब उत्सव हो रहा था, अब महाप्रभु के हस्त में जो है उनको धारण करा दिए। चिरायसालवद फलम मनोरथम विलोक्य बालाचरणं भुजं प्रभो समाश्रिता दीप्तिमवाह भूयसीं सौंदर्य लक्ष्मीरिव सा स्वयंवरा।
तो उस समय में जो बल्लभ द्विता है वे श्रीमन महाप्रभु के जो चरणाम्बुज प्रभु चरणाम्बुजम विलुप्त बाला चिराय सालब्ध फलम मनोरथम कि उन्होंने सोचा श्रीमन महाप्रभु के श्री चरण कमल का दर्शन करके यही सोचे कि हमारे जो मनोरथ था, चिरकाल से जो हमारे मनोरथ है, वह मनोरथ आज हमारा पूर्ण हो गया है। और समाज श्रद्धा दीप्ति मुबाह भूयसिम सुंदर लक्ष्मी रिवसा स्वयंवरा, और हमारे पूर्ण मनोरथ हमारा प्राप्त हुआ और सभी संपत्ति को हमने प्राप्त कर लिया, ऐसा समझ करके कि जैसे लक्ष्मी स्वयंवर में विष्णु को प्राप्त किया था, वैसे ही मैंने श्रीमन महाप्रभु को प्राप्त किया, इन गौरांग को प्राप्त किया। और ऐसा जान करके अतिशय हर्षित होकर के आनंद के साथ में विराजमान होने लगे। परस्परम तो सुमनः समूहौ विचक्रतु प्रेम रसेन सार्धम तयोरभिक्षा समवाविरासि तदैव चित्रा शशिनोरिवासी। परस्परम तो सुमनः समूह, तो वहाँ जो जुगल है वह परस्पर जो है प्रेम रस के साथ में सुमनः समूह बीचक्रतु प्रेम रसेन सार्धम, यानी प्रेम रस में भर करके विराजमान हो रहे थे। और उनको देख कर कैसे लग रहा था, तोर भिक्षा सममा विरासिस तदैव चित्रा शशिनोर वास, ऐसा दोनों का दर्शन करके प्रतीत हो रहा था कि मानो चंद्रमा जो है चित्रा नक्षत्र के साथ में विराजमान हो रहे हैं। अथो भविष्य प्रभवे प्रदातुम श्रोतम दिजोसो विधिना विधिज्ञो वराय पाद्यम विनिवेद्य हृदयम हृदय स्थितम प्रेम विलोचनाभ्याम। और कह रहे हैं अथोपवश्य प्रभवी प्रदातुम श्रोतम दिजसो विधिना विधिज्ञो, तो विधिज्ञ जो है, जो बल्लभाचार्य जी हैं, जो शुद्ध बुद्धि संपन्न हैं, उन्होंने क्या किया, अथोप विश्व प्रभे प्रदातम सुतुम दिशो विधिना बराय पाद्यम विनिविद्ध हृदयम। तो कह रहे जो वल्लभाचार्य जी आसन के ऊपर में विराजमान हो करके विधि पूर्वक श्रीमन महाप्रभु को आपने जो पुत्री हैं उनको समर्पण करने की इच्छा से बराय पाद्यम विनिविद्ध हृदयम हृदय स्थितम प्रेम विलोचनाभ्यम, यानी हृदय में उनका बड़ा आनंद होने लगे। तो हृदय में जो आनंद है, वहाँ जो उत्कृष्ट परमानंद है, उस परमानंद यानी प्रेम रूपी जो आनंद है, जो उनके प्रति महाप्रभु के प्रति उनका प्रेम है, उस प्रेम रूपी का पाद्य को प्रदान किया। किस प्रकार से, आपने नेत्र कर प्रेम विलोचनाभ्याम, प्रेम विलोचना यानी प्रेम पूर्ण आपने जो नेत्र है उनके द्वारा मानो उसको अर्पण किया। इस प्रकार भाव है। तमोर्गमर्ध्यम मधुपर्क भूषितम स्वाभिष्टरम सुंदरमासनम ततो क्रमेण तस्मै महनीय मूर्ते ददुवरस्य वरवरा प्रवराय शुद्ध थी। तो कह रहे उसके पश्चात क्या हुआ कि क्रम से जो है तमर्ग मध्यम मधुपर्क भूषितम सविष्टरम सुंदरमासन, सविष्टर के साथ में सुंदर आसन को उन्होंने दिया। और तमर्ग और अर्घ्यम मधुपर्क भूषितम, मधुवर्ग से भूषित जो उत्कृष्ट अर्घ हैं उस अर्घ को उन्होंने प्रदान किया। क्रमेण तस्मै महनीय मूर्ति ददुवरस्य प्रवराय शुद्धि।
यानी क्रम से जो है वहाँ जो श्रीमन महाप्रभु है उन महाप्रभु को क्रम से जो जो क्रिया करना होता है वो सभी कार्य को बड़े आनंद के साथ उन्होंने संपन्न किया। दत्तात्तनूजं महिताय तस्मै बभार हर्षं सदृशं समुत्सुका इमानि चासो मनसि प्रकामं बर्हिर्विविधात् तनूरुहेषु। तो कह रहे उसके पश्चात में क्या किया कि दत्तात्तनुजं महिताय तस्मै बभार हर्षम सदृशम समुत्सुकम, समुत्सुक होकर के आनंदित होकर के जो महिताय तस्मयी वहाँ जो महान वर है जो श्रीमान महाप्रभु है उनको जो है आप दत्तम तनुजम बभार हर्षम आनंदित होकर के आपने जो कन्या उस कन्या का संप्रदन आपने कर दिया और करके बड़े ही आनंदित हो गए। इमानि चासो मनसि प्रकामम बर्हिर्विविधा ततो नुरेशा, कि वह उनके हृदय पे जो आनंद था कि हमने कन्या का संप्रदान किया। कोई भी कन्या का संप्रदान करते हैं पिता तो ऐसे आनंद होते हैं, आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी रहता है कि मैं अपने कन्या का विवाह कराना है, किसी की सही हाथ में किसी को दे दिया जाए ताकि उसकी जीवन सही से चले। इसलिए हर पिता ही चाहते हैं कि ऐसे कोई अच्छे लड़का देख करके विवाह करा दे जाए तो आनंद आ जाता है। तो उसी प्रकार वल्लभाचार्य के मन में जो मनोरथ था कि श्रीमन महाप्रभु को ही अपने पुत्री के साथ जो है पुत्री को प्रदान करेंगे, तो वो उन्होंने जब समर्पण कर दिया तो उनके हृदय में जो आनंद था वो आनंद इमानि चासो मनसि प्रकामम, जो पहले हृदय में था वो बहिर्विवेदात तनुरुहेश, यानी उनके रोम रोम में इस प्रकार से आनंद का संचार हुआ कि बाहर प्रकट होने लगे कि किस प्रकार आनंदित हुए हैं। देख के पता लग रहा कि बहुत आनंदित हो गए। ततो निवृत्ते महिते महोत्सवे प्रियं समादाय कृपा महाम्बुधि रराज राजन मुखपद्म विभ्रमो यथा शशि चंद्रिकया समन्वितः। तो कह रहे हैं कि ततो निवृत्ति महिते महोत्सवे प्रियाम समादाय कृपा महावधि, तो रराज राजन मुखपद्म हो यथाशि चंद्रिकया समन्विता, कि जब यह विवाह हो गया संपन्न हो गया तब तो निवृत्ति महिते महोत्सव, जब यह शो परिणय रूपी जो महोत्सव है वो महोत्सव निवृत्त हो गए तो उस समय में जो कृपा के समुद्र महाकृपाम्बुधि, कृपा महाम्बुधि यानी कृपा के सागर, महाकृपा के सागर जो श्री सच्चिदानंद है, प्रियाम समादय लक्ष्मी प्रिया को ग्रहण करके रराज राज मुखपद्म विभ्रम, मानो कि चंद्रिका के साथ जो चंद्र के समान यथा शशि चंद्रिकया समन्वय राज राज मुखपद्म विभ्रम, यानी बहुत आनंदित हुए। इस प्रकार जिस प्रकार कमल खिलते हैं उस प्रकार जो हास्य वदन करके आनंदित हो करके एक दूसरे जो प्रफुल्ल वदन से जो है शोभायमान हो रहे थे, जैसे शशि चंद्रिकया समन्वित, जैसे चंद्रिका जो है समन्वित होते। इस प्रकार विश्वम्भरो विश्वजनाय कौतुकम विकीर विश्वार्ति भरेर महाप्रभु लक्ष्मीं समादाय स्वरीरणं श्रियं सौंदर्यशारम्य यगाम विस्मनि। कह रहे हैं कि उसके पश्चात में श्री वन महाप्रभु विश्वम्बर देव विश्वम्बर विश्वजनाय कौतुकम विकीर्य विश्वार्ति भरेर महाप्रभु, तो श्रीमन महाप्रभु जो है उसके पश्चात में जो विश्व आरती भरेर यानी विश्व के आरती समूह के द्वारा कातर हुए जो विश्व के जन है विश्वजनायो, उन विश्वजन के प्रति कौतुकम विकर्यो, कौतुक को विस्तार करते हुए वहाँ जो विश्वम्बर है वो चल पड़े, कौतुक विस्तार कर रहे हैं, इस प्रकार लीला कर रहे हैं। लक्ष्मीं समादयो शरीरणम श्रियम,
सौंदर्य सारस्य जगाम विस्मनि, अर्थात जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी प्रिया, उनको ग्रहण करके श्रीणिम श्रियन यानी सौंदर्य की सार रूपी जो लक्ष्मी है उनको आपने ही ग्रहण करते हुए सौंदर्य सारस जगाम विश्वनी, सौंदर्य के सार लक्ष्मी जी को ग्रहण करके स्वयं जो अपने घर के और फिर यात्रा किए। दीजांगनानामत संचयैसा सचेषु तद्वाह सुखैरनैकै अस्फूर्तिमत्तं धियमित्यगेः प्रवेशयामास मधुसूतं च। तो उसके पश्चात क्या हुआ, तो कह रहे उस समय में श्री जो सची माता है, सची सुतदबाह सुखी रनई के जो सची देवी है, वो अपने पुत्र के विवाह से बड़े आनंदित हो रहे थे। तो उनके पुत्र के विवाह में जो सम्मिलित हुई देजांगना नाम अथुसंजयसा, और भी जो रमणी वृंद आदि आए हुए थे उस विवाह में सम्मिलित होने के लिए, उन सबके साथ मिलित होकर के स्फूर्तिमत्तम धीमित्य गेह प्रवेशमास वधुम सुतंचा, और आनंदित होकर के सम्मिलित रूप से जो श्रीमन महाप्रभु और अपने वधु यानी लक्ष्मी प्रिया को, अपने पुत्र और पुत्र वधु को बहुत सुंदर से विधि नियम से जो है गृह प्रवेश कराया। जैसे नया विवाह होता है तो फिर जो है गृह प्रवेश कराया जाता है, तो उस प्रकार जो है वो एक गृह प्रवेश कराया। दत्ता द्विजिभ्यो बहुदैव हर्षिता वसूरिवासं शिचचन्दनानि लेभे तदानि प्रतिमोत्तमां शची समात्कृत्या हि महोजनोद्दमा। तो क्या किया कि उस समय में शची देवी हर्षित होकर के दत्तादिजिव्य बहुदैव वशोनि वासांशि चंदनानि, आनंदित होकर के ब्राह्मण को धन वस्त्र अलंकार चंदन इत्यादि जो द्रव्य है उत्तम उत्तम वो सारे द्रव्य उन्होंने प्रदान किया। ले भी तदा निवृत्तिम उत्तमाम शची, यानी जो उत्तम उत्तम वस्त्र उन्होंने प्रदान किया, और प्रदान करते हुए स्वयं जो है बड़े आनंदित होने लगी कि मैंने अपने पुत्र के विवाह में ये सब कुछ ब्राह्मण को प्रदान किया। समाप्ति कृत्या ही महोज्जनोद्यमा, क्योंकि महोज्जनों का जो उद्यम है वो कभी भी निष्फल नहीं होता अगर व्यक्ति सही में महत है, सही में सत्य की राह पे चलते, क्योंकि भगवान स्वयं सत्य स्वरूप है। सत्यम परम धीमहि, जो सत्य से दूर है वो कभी भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो जो सत्य में जिनके सब कुछ है सत्य है, यानी जिनके आचार सत्य है, व्यवहार सत्य है, चलन सत्य है, कथन सत्य है, जो खाद्य द्रव्य आदि ग्रहण कर रहे हैं वो भी सत्य है, तो जो कहते वो सत्य है, जो सब कुछ जिनकी सत्य है ऐसे जो लोग है वो महत है। सत्य ही जिनकी परमाश्रय है और वही सत्य स्वरूप के आश्रय में जो वो महत है। और ऐसे जो महत है अगर वो उद्यम करते हैं, परिश्रम करते हैं किसी कार्य के लिए, और कार्य के अनुसार सत कार्य होनी चाहिए, धर्म युक्त कार्य होना चाहिए, अगर उसके लिए उद्यम करेंगे तो सफलता अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि महज्जन कदापि निष्फल नहीं होते। उसके द्वारा किए गए जो उद्यम है, श्रम है, वो व्यर्थ नहीं जाते। वसन स इत्थम निज मंदिर प्रभोर ममोद लक्ष्म्या सकांतया दया स्वादा जनन्या परिचिंतित क्रियो गृहस्थ धर्म सदोदारमावहन। कह रहे इस प्रकार से वसन स्व इत्थम निज मंदिर प्रभु श्रीमन महाप्रभु आपने जो
लक्ष्मी नाम की जो कांता है, लक्ष्मी आशा कांत या तया मुमुद आनंद के साथ में गृहस्थ में जो है गृह में रह करके जो है आनंद अनुभव करने लगे। और सदा जनन्या परिचंत तो क्रिय, और जननी के जो इच्छा अनुसार गृहस्थ धर्मम सदुदार मावहन, जो गृहस्थों के लिए जो धर्म है, उत्कृष्ट धर्म है, उस धर्म का निर्वाह श्रीमन महाप्रभु करने लगे। तो जो जिस धर्म का महाप्रभु हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो हमारे 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो 4 वर्णाश्रम धर्म में किसी का भी कोई आश्रय कर रहे हैं तो उसको उत्कृष्ट रूप से उस धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसा ना हो कि संन्यास का हम आश्रय लेकर के गृहस्थ की तरह आचरण करें, व्यवहार करने लग जाए, और गृहस्थ होकर के सन्यासी की तरह आचरण करने लग जाए कि हमारे लिए तो कोई नियम नहीं होते हैं। क्योंकि सन्यासी का अलग नियम है, गृहस्थ का अलग नियम है, वानप्रस्थी का अलग नियम है। आजकल वानप्रस्थी केवल शब्द में ही रह गए, वानप्रस्थी का कोई मतलब नहीं रहा, शब्द में ही केवल है। तो सन्यासी हो चाहे ब्रह्मचारी हो अथवा गृहस्थ हो, जो जिस धर्म में है उस धर्म का पूर्णतया पालन करना चाहिए, अनिवार्य है। कई लोग नहीं करते तो भागवत धर्म के उल्लंघन है। जब आप श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ेंगे तो भागवत पुराण में जो बात कही गई है उसको सिद्धांत मानना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप संन्यास ले लिए, अब संन्यास ग्रहण करके भाई आपको क्या करना है कि संन्यास की सिद्धांत अलग है, कोपिन कषाय वस्त्र को धारण करके आपको चलना पड़ेगा। आप संन्यास लेंगे, आप सोचेंगे कि मैं उसको खोल दूंगा और खोल करके पैंट शर्ट पहन करके बाजार में घूमूंगा, फिर जब मन हुआ तब मैं पहन लूँगा, तो ये संन्यास का धर्म नहीं है। ये तो हो गए अब स्कूल ड्रेस की तरह कि अब स्कूल में आए तो मैं भाई ड्रेस पहन के जाऊँगा, फिर जब हुआ मैं खोल दूँगा। तो ऐसा संन्यास का धर्म नहीं। अब गृहस्थ का धर्म है, जो गृहस्थ हैं वो कोपिन कोषाय आदि वस्त्र पहन नहीं सकता क्योंकि वो गृहस्थ है भाई, तो गृहस्थ के लिए नियम है। अब ब्रह्मचर्य संन्यास में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मानी जाती है, थोड़ा बहुत उसमें अंतर है कि ब्रह्मचर्य में ये ऑप्शन होता है कि भाई वो गृहस्थ बन सकता है, बाकी सारे नियम सन्यासी की भांति है। उसमें बस एक ही छूट है कि भाई वो विवाह कर सकते हैं। और सन्यास में क्या हुआ कि आप ग्रहण किए तो भाई पीछे मुड़ करके आप नहीं देख सकते। तो जो भी धर्म का आप ग्रहण करें, आश्रय ले, उसको पूर्ण रूप से पालन करना है। और उस धर्म का वर्णन भागवत आदि शास्त्र में वर्णित किया गया है, उस तद अनुरूप धर्म का आपको सम्यकतया पालन करने से ही भगवत प्राप्ति होगा। तो महाप्रभु स्वयं गृहस्थ धर्म का इस प्रकार से जो है पालन कर रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं, जो उत्तम उत्कृष्ट धर्म है। तो आगे कह रहे हैं, कांतांग संगा मृत्युधारया त्वयाभिषेचयन्ति हृदयेषु युद्रमं मनोभिलाषस्तव कोच्चयं सुको प्रसून वृंदम विरराज साभृशम। अब कह रहे हैं श्रीमन महाप्रभु, जो आपने जो स्त्री है वल्लभ नंदिनी, जो लक्ष्मी प्रिया है, वो भी श्रीमन महाप्रभु के उन सुंदर जो मुखारबंद है, उनके जो अंग लावण्य अमृत है, उन सबका दर्शन करके आनंदित हो रही हैं। पुनश्च कह रहे हैं, ऊरस्तरागस्य किमब्ज कोरको मोनु हरो हार लता फले किमु लावण्य सिंधु किमु कोरको श्रावको मनुज दंताबल कुंभको किमु। श्री लक्ष्मी प्रिया है, उनकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। कवि कर्णपुर गोस्वामी उन सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि श्री लक्ष्मी प्रिया जी किस प्रकार अद्भुत सुंदर है। तो श्रीमन महाप्रभु के साथ में विराजमान हो करके श्री लक्ष्मी प्रिया जो हैं सम्यकतया संसार का निर्वाह कर रहे हैं। वेधिर निजी सुष्टवमुन्न स्वतो निर्माण मारंभे हित कुंभ को स्तवनो नवारब्धे समुद्र को प्रभो संभिव्रतो हर्ष भ्रम वास सायुग्मकम। तो श्रीमन महाप्रभु
के जो सौंदर्य है और श्री लक्ष्मी प्रिया की जो सौंदर्य है, एक दूसरे के जो सौंदर्य है उस सौंदर्य का दर्शन करके परमहर्षित होते हुए जो सुंदर रूप से अपने संसार की निर्वाह कर रहे हैं। मुखेन मंदाक्ष विनम्र चक्षुषा स्मितान प्रकृतेन स्वधरष्ठरोचिषा स्मरेन गंडेन मधुकंड पांडुना मनोधिराजस्य मनोजहारस। तो लक्ष्मी देवी किस प्रकार है, तो कह रहे लक्ष्मी देवी जो है बड़े लज्जा से विनम्र है, उनके बिंबिष्ट जो है सदा हास्योज्जल है, सदा मुस्कुराते रहते, सदा प्रफुल्ल पुष्प की तरह है। और पांडु बंड जो गंड जुगल है और त्रिवल्ली गले में शोभायमान हो रहे हैं, क्षीण ओदर है। इस प्रकार जो है समस्त अंगों का वर्णना करके सुसीम भाजस्तन कोर केसा बलद्बलिकीन कृशोदरेण च नीतम विना सज्जघनेन सुंदरी सदा मननाथो मनः समादते। उस प्रकार जो आपने सुंदरता से श्रीमन महाप्रभु के मन को हरण करते हुए श्री लक्ष्मी प्रिया विराजमान हो रहे हैं। तदोंग संसर्ग सुधांबुराशे प्रवाह समगाहन शीतलस्य लावण्यमत्यंत नितांत कांतम बभूव गौरांग महाप्रभुस्ततः। तो कह रहे हैं कि लक्ष्मी प्रिया, तो लक्ष्मी संसर्ग रूप सुधामृत में अवगाहन करते हुए जो शीतलांग श्रीमन महाप्रभु है उनकी अंग में मानो और भी अतीव लावण्य का प्रकाशन हुआ। इस प्रकार भाव है। इत्थम किमन्यात्र दिनानि नाथो निद्वा कृपायै करुणैक सिंधु ययो मगानो दिशि संजनो गई सार्धम समृद्धिर्निज सत्कृपा भी। इस प्रकार से श्रीमन महाप्रभु अपने गृहस्थ धर्म का निर्वहन कर रहे थे। इत्थम की अत्यंत्र दिनानि नाथ, इस प्रकार कुछ समय उस घर में इस प्रकार अवस्थान करते हुए श्रीमन महाप्रभु कृपाई करुणैक सिंधु, जो कृपा के और करुणा के सिंधु है, ये जो मघानो दिशं चुनो गई शारदम समृद्ध निज सत्कृत। आपने जो कृपाभाजन जो सज्जन वृंद है और जो धनाढ़ व्यक्ति आदि है उनके साथ में श्रीमन महाप्रभु पूर्व देश की यात्रा किए थे। तो महाप्रभु आप पूर्व देश की यात्रा किए, अब हम आज यहीं पे विश्राम देते, आगे क्या हुआ तो काल से पुनः उसका आस्वादन करेंगे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री षड गोस्वामी पाद की जय, श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी पाद की जय, श्री श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सुंदर बाजी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय, भागवत निवास की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी लाल की जय, आज के हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, आपनापन गुरु गोविंद की जय। बोले जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि।